माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स हैं। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी और कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला कार्ड आ रहा है 9 ऑफ कप्स। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, सेक्रल चक्र आया है, सेंसुअलिटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो जिस भी पर्सन के बारे में आप मतलब देख रहे हो कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, तो वो कुछ सेंसुअल चीजें भी सोचते हैं या सोचती हैं। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रिस्ट्रेस। कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। मैजिशियन, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, एक्चुअली 2 आए हैं। ओके, इसको मैं साथ ही लेना चाहूंगी, पर एक और। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान के साथ लवर आपके हो सकते हैं। यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस हैं कि 9 ऑफ कप्स है, मैजिशियन है, हाई प्रीस्टेस है, 5 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है। आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है। डिवोर्स की मैं 0.1% ही लेकर चलती हूँ, ज्यादातर लोगों का ब्रेकअप हो रहा है आजकल। और इस वजह से हुआ कि ये नहीं कि आप दोनों में लव नहीं था या लव नहीं है, या आप दोनों में कोई ऐसी तनाव वाली स्थिति आई है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों का क्लैश हुआ है। यहाँ पे सेक्रल चक्र 3 दफे हुआ है। आप दोनों के बीच में एक सेक्सुअल टेंशन थी, एक अट्रैक्शन था, एक लविंग सिचुएशन था, और आप दोनों ने ही लगभग ये भी सोचा होगा कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चेंज हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल क्रिएट हुआ है जो कि या तो स्पिरिचुअल रेल्म से हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये सोचा या उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर जो है आपकी शादी होगी या आप जो है घर बसा पाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जीज ने या आपकी जो मेन पर्सनालिटी होती है उसमें कुछ डिफरेंसेस आए हैं। ऐसा कभी मत सोचना कि ये इंसान जो है आपसे प्यार नहीं करते हैं या आप उनसे प्यार नहीं करते हो। आप दोनों को ही जो है फीलिंग्स हैं, डीपर फीलिंग्स है। देखिए 5 ऑफ कप्स भी आया है। कुछ चीजें ऐसी करी हैं जिसकी वजह से रिग्रेट है। अभी मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि क्यों है ऐसा और क्या वो फीलिंग्स महसूस करते हैं, क्योंकि काफी हिडन एनर्जी है यहाँ पर। आपने लोगों को, जो आपके आसपास के दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, उन्हें नहीं पता है कि ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है। तो काफी सीक्रेटिव आपका ये रिलेशनशिप रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपकी 2 सिचुएशन बनी होगी, मतलब जो ब्रेकअप की सिचुएशन हुई है वो उसके 2 या 3 रीजन है। मैं तीनों अलग अलग बता देती हूँ। पहली चीज, लोगों का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होना, फैमिली का, फ्रेंड्स का। वो जो है, जो भी पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना जिस भी हिसाब से आपको रेजोनेट कर रहा है। वो इंसान दोस्तों की ज्यादा सुन रहा है, फैमिली की ज्यादा सुन रहा है, अपने दिल की नहीं सुन रहा है। ठीक है। दूसरी चीज है, झूठ बोला गया है, कोई ना कोई गेम प्लान खेलने की कोशिश करी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपकी कोई, जैसे उस इंसान की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वो जो है किसी झूठी गर्लफ्रेंड को लाकर खड़ा कर देता है कि वो ये दिखाने के लिए कि वो आपको टेस्ट कर रहा है। कुछ ऐसी गेम प्लान्स जो कि देखा जाए तो रबिश है। वो उस तरीके के गेम प्लान्स खेलने ही नहीं चाहिए। अगर आप किसी से इन्वॉल्वमेंट करना चाहते हो तो सच बोलो, लेकिन यहाँ पे सच नहीं बोला गया है, काफी कुछ झूठ बोला गया है। और अगर झूठ नहीं भी बोला गया है तो चीजों को छुपाया गया है, सर्कमस्टांसेस को छुपाया गया है। ऐसा हो सकता है कि जैसे उनके परिवार वाले जो है वो बहुत ज्यादा लिबरल ना हो, ब्रॉड माइंडेड ना हो, वो इजीली किसी को और कास्ट को या किसी और कल्चर को जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में इस तरीके के जो थोड़े रिजिड होते हैं। तो वो जो है उन्होंने नहीं बताया, आपसे डेटिंग करी, आपसे 4-5 साल ऐसे रखा और उसके बाद जो है एकदम से बोल दिया कि भाई मेरे घर वाले तो मानेंगे नहीं या मानेंगे नहीं, और इस तरीके से जो है आप दोनों एक दूसरे से अलगाव हुआ है। यहाँ पे ये नहीं है, कारण ये नहीं है, मैं फिर से वही रिपीट कर रही हूँ कि लव नहीं था या उसमें पोटेंशियल नहीं था। 10 ऑफ कप्स भी आया है, पैशनेट भी आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, आगे बढ़ने की इच्छा भी थी, लर्निंग एक्सपीरियंस भी था। लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स,
कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रही है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो क्यों टूटा है। लेकिन टूटा है इस वजह से टूटा है कि आपको उनके पास सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी। इस वजह से जो है आप लोग एक-दूसरे से अलग हुए हो। पर्सनैलिटीज़ का डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा, आपको एग्ज़ाम्पल बताया कि पेरेंट्स जो है वो राज़ी नहीं होंगे, तो ये बात तो आपको शुरुआत में भी पहले पता ही होगी ना। ऐसा तो होता नहीं कि ना पता हो, तो भी जो है इस इंसान ने एक तरीके से, आपने बिट्रेयल को सहा है, आपको ऐसा लगा है कि मुझे धोखा मिला है। और ऐसा नहीं है कि इस इंसान को जो है वो रिग्रेट नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा खुश है, या डिप्रेस्ड नहीं है, एंग्ज़ायटी नहीं है, है। तो वो चीज़ है। लेकिन जैसे होता है कि कुछ लोग जो है वो अ, पेरेंट्स के खिलाफ जा पाते हैं, या फिर जो है अपनी ज़िद पे अड़े रहते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई है, कोई कॉम्पिटिशन हुआ है। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही लग रहा है कि इंटरफेरेंस हुआ है, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंटरफेरेंस हुआ है। फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड्स से हो सकता है। फ्रेंड्स का भी मुझे यहाँ पे रोल नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ, कोई जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग डिस्कस कर रहे हो, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा हो गया है, और वो जो है आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, उस लड़की के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। फिर जो है उसको उस सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं, और उसमें अपनी एडवाइस लगा रहे हैं। तो वो इंसान अगर मान लेता है तो वो ठीक है, और नहीं मानता है तो वो जो है उसको कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं रहोगे, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। एनर्जी ऐसी है, तो मैंने आपको बता दिया है। मल्टीपल फैक्टर्स है, लेकिन ज़्यादातर इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हुई है, और झूठ बोला गया है, या चीज़ों को छुपाया गया है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पे पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ 10 ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ पे लास्ट में आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने जो भी अभी तक आपको एक्सप्लेन किया, ये पर्सन जो है वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर एक न्यू शुरुआत कर पाएँ। ज़्यादातर केसेस में यही आता है, लेकिन यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स भी आया, एस ऑफ कप्स भी आया। वो प्यार पहले भी था, डीपर फीलिंग्स पहले भी थी, अभी भी है। लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया, उसके मैंने कारण आपको बता दिए हैं। इस इंसान के बोलने में और करने में फ़र्क है। एक्शंस वो कुछ और ले रहा है, और बोल वो कुछ और रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। एक रिलेशनशिप को थोड़ा-सा, एक एडवाइस पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ मैं, रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लव पे नहीं टिक सकता। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ज़िम्मेदारी नहीं ले पा रहे हो, लोगों के सामने अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर पा रहे हो, सामने दूसरे वाले इंसान के साथ, या दूसरे इंसान की जो है आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो भी रिलेशनशिप नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पे ये सब हुआ है। आपको भी पता है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, क्या मिस्टेक्स की हैं, और उन्हें भी अब ये रियलाइज़ेशन है इस बात का। लेकिन वो जो है एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, चाहे आप उनके साथ रिलेशनशिप में आएँ या ना आएँ। एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और अपनी चीज़ों को क्लियर ज़रूर ये करना चाहते हैं। लास्ट में मैं ये देखना चाहती हूँ, 8 ऑफ कॉइन्स है, पेज ऑफ कॉइन्स है, और 8 ऑफ वांड्स है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। चाहे अभी करें, चाहे किसी और के ज़रिए करें, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू करें, या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू करें, लेकिन वो आपसे बात ज़रूर करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब कुछ क्लैरिफ़ाई हो जाए, कोई एक क्लोज़र मिल जाए आप दोनों को ही। ठीक है? तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ लव कार्ड्स मैं देख लेती हूँ। इसी तरीके की ट्रू फीलिंग्स है। आज की रीडिंग जो है वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों के लिए एक्स की तरफ से ही आई है। देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला आया, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। ये यूनिवर्स से आपके लिए आ रहा है कि आप अपने आप में थोड़ा ढाढ़स रखो, आपको परेशान नहीं होना है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन आपको दुख है। दुख इस बात का है कि मैंने सब कुछ दिया, मैंने जो है केयर भी करी, मैंने ट्रस्ट भी करा, अपनी तरफ से जो दे सकती थी या दे सकता था वो सब किया, और उसके बावजूद मुझे ये रिजल्ट मिला है। तो इस चीज़ का आपको वो है। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको अपने अंदर जो है होप नहीं हारनी है। वो इंसान ना सही, वो इंसान जो है एक तरीके से कायर था, कि जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता, अपनी लाइफ, अपनी खुशी के लिए अगर स्टैंड नहीं ले सकता, तो वो क्या कर सकता है। नेक्स्ट आ रहा है, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स।
जो हो रहा है एज इट इज लाइफ में, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो सर्कमस्टांसेस है उसको चलने दो। समय निकलेगा, अपने आप हील होगे और उसके बाद ही जो है आपको सही डिसीजन लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। पहला आ रहा है, आई लव यू सो मच बट आई कीप रनिंग फ्रॉम यू। तो वो जो है आपसे ही भागते ही रहे। यहाँ पे रनर चेजर वाला डायनामिक आया है, आप दोनों को कुछ लर्न करने की ज़रूरत थी, इस वजह से जो है ये रिलेशनशिप जो है आपकी लाइफ में आया था। नेक्स्ट आ रहा है, यू डोंट डिजर्व दैट बिहेवियर। उन्हें पता है कि आप उस तरीके का बिहेवियर डिजर्व ही नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है, नॉट सीइंग यू इज हर्टिंग मी सो मच। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें हर्ट नहीं है, उन्हें हर्ट है और डीपली फील भी करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, डू यू मिस मी। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें मिस करते हो या करती हो। बी पेशेंट, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट्स। तो ये पर्सन जो है कमिटमेंट से भाग रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे होता है कि ये अगर मैं अपना रिलेशनशिप आगे अच्छा चलाऊंगा या चलाऊंगी तो वो मेरे गले ना पड़ जाए, तो वो वाली सिचुएशन है। वो ग्रो ही नहीं होना चाहता था या चाहती थी, तो इस वजह से जो है आप दोनों के बीच में टकराव आया है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लव की तब भी कमी नहीं थी, आज भी कमी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा, आई कीप माई डिस्टेंस टू अवॉइड माई डीप फीलिंग्स ट्रू फीलिंग्स डिजायर्स फॉर यू। तो वो जो है अपनी ही फीलिंग्स को अपने आप से ही झूठ बोल रहे थे। नेक्स्ट आ रहा, आई हैव लर्न हाउ टू वर्बलाइज माई फीलिंग्स। उन्हें एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को ऊपर नहीं लेकर आने देना चाहता है या चाहती है। उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा परेशान मतलब या कॉम्प्लिकेटेड हुई होगी। नेक्स्ट आ रहा है, नो मैटर व्हाट आई एम विद माय थॉट्स ऑलवेज लीड बैक टू यू। तो वो जो है हमेशा आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, दो आए हैं, डेडिकेशन ट्रस्ट रिलायबिलिटी। आई वरी अबाउट आर डिफरेंसेस, यू एंड मी कम फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड्स बट माई हार्ट सेज गो फॉर इट। तो उन्होंने अपनी इंट्यूशन पे भरोसा नहीं किया। आप दोनों में जैसे मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी डिफरेंसेस होंगे, फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस होगा, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज या रिलीजन किसी भी तरीके का डिफरेंस हो सकता है, या फाइनेंशियल भी हो सकता है। इस वजह से जो है उन्होंने सोचा कि आप लोग कंपैटिबल नहीं रह पाओगे और उन्होंने पुश पुल वाली सिचुएशन करी है। कभी आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा प्यार है और कभी ऐसा लगता होगा कि मुझे मेरी तो इस इंसान को कोई परवाह ही नहीं है। नेक्स्ट आ रहा, आई नो इट माइट बी टू लेट बाय द टाइम आई फिगर आउट थिंग्स। तो बहुत लेट जो है उन्हें रियलाइजेशन हुआ है। एंड लास्ट आ रहा है, आई फील लॉस्ट विदाउट यू। तो वो कहीं पे भी जाते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, आपके ही जो है वो कहीं ना कहीं ढूंढते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे बहुत सारे आए हैं, एक आया है, पैरट आया है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। हमसा आया है, स्पिरिचुअल कनेक्शन जो था वो ये था कि आप दोनों ने कुछ ना कुछ सीखा है, बेशक आप चाहे एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन आपने और उन्होंने दोनों ने ही कुछ ना कुछ सीखा है, आपकी जो सोल है वो इवॉल्व हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एरीज कनेक्शन है, तो ये जिद्दी रहा होगा पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिद्दी बहुत ज्यादा रहा होगा, आपको ये समझाने की कोशिश भी की होगी लेकिन ये इसको नहीं सुननी है तो मतलब नहीं सुननी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेज है, वो आपसे कम्युनिकेट तो करना ही चाहते हैं और गिफ्ट और सरप्राइजेस जो आपने एक दूसरे को दिए होंगे वो बहुत संभाल कर रख रखे हैं। नेक्स्ट आ रहा है, हैमर आया है, चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे मेरी तरफ से यही एडवाइस है, अगर आप जाना चाहते हो, रिकनसाइल करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। लेकिन अगर आप रिकनसाइल नहीं कर सकते हो तो आप जो है अपनी लाइफ में अच्छा इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो या कर पाओगे। कुछ समय दो, अपने आप चीज़ें जो है वो सुधरती चली जाएँगी। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। जिया धड़क धड़क कलयुग मूवी का है। नेक्स्ट है डोंट नो व्हाई नोरा जोन्स का। नेक्स्ट आ रहा तुम हो रॉकस्टार मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है मैं रहूं या ना रहूं अरमान मलिक का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।